नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HTV संदीप जोशी पर। तो आज हम लेकर आए हैं अपना प्रैक्टिस के ऊपर थर्ड वीडियो। ठीक है, इस भाग में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हम प्रैक्टिस लेकर इस भाग में हम कराएंगे कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रैक्टिस होती है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहने के दो तरीके होते हैं, एक इनडायरेक्ट तरीका होता है, एक डायरेक्ट तरीका होता है। तो इनडायरेक्ट तरीका क्या होता है कि जिसे हम दूसरे के शब्दों में कहते हैं, और डायरेक्ट तरीका होता है कि वक्ता जैसा कहता है उसके उसी के शब्दों में कह देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये तरीके हो जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस में हमने क्या है, ये हमारी प्रैक्टिस नंबर थर्ड है, इसमें हम आपको बताएंगे क्या होता है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें प्रोनाउन भी चेंज होते हैं। प्रोनाउन कैसे होते हैं, याद रखिए प्रोनाउन तीन होते हैं, आई यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है आई और बी, सेकंड पर्सन में आते हैं यू, और थर्ड पर्सन में ही सी और दे जितने भी थे वो आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। इतना आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद निकटवर्ती जो शब्द होते हैं वो बदल दिए जाते हैं। जैसे दिस का डेट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है, हेयर का देर हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, और टुडे का दैट डे हो जाता है, स्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है। इस प्रकार से इसे भी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम कुछ यहाँ पर वाक्य देखते हैं, उनको कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं जो आपकी प्रैक्टिस में काफी हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना एक वाक्य ले रखा है। तो सबसे पहले एक वाक्य के दो भाग होते हैं, एक हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो हिस्सा है ये भागे, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो अंदर वाला है इसे हम रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये वाक्य हमारे सामने होता है तो इसे हम सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला वाक्य हमारा किस कैटेगरी का है। सबसे पहले इसे टेंस पकड़ते हैं, किस टेंस का है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देखा हमने। ठीक है, तो ये वाला भाग हमारा वाक्य जो है ये इंट्रोगेटिव है। अच्छा, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक WH से शुरू होते हैं। ठीक है, तो हमारा WH से शुरू हुआ है, ये कैटेगरी 2 वाला है। ठीक है, अच्छा, तो कैटेगरी 2 का जब वाक्य होता है तो ये किस प्रकार से चयन किया जाता है। तो इसमें रिपोर्टिंग में जो साइज 2 है इसे हम आस्क्ड में परिवर्तित कर देते हैं। तो आइए देखते हैं चेंज करके। तो फादर साइड टू मी जिसे हम चेंज करेंगे फादर, और साइड 2 को आस्क्ड में बदल देंगे, आस्क्ड मी। तो फादर आस्क्ड मी हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो इन्वर्टर काम है इसे हम खत्म कर देंगे, और WH वाला अगर होता तो उसे WH को ही उठा के हम रख देते हैं। तो हमने क्या किया, WH लगा देंगे। हम क्या हमारा है, WH वाई है, वाई लगा दिया हमने। अब यहाँ पर दूसरी कैटेगरी हम देखते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ये वाली पास्ट टेंस में हो और इन्वर्टर कामा वाला भाग भी पास्ट टेंस में हो। ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब भी हमारी पास्ट टेंस में हो, इन्वर्टर कामा के अंदर वाला वाक्य भी पास्ट टेंस में हो, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है, और WH वाला जो वाक्य होता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य बना देते हैं। तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में ये वाला वाक्य है, इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो WH तो हमने ऐसे उठा के रख दिया। अब क्या है, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे साधारण वाक्य में, तो दिन भूल जाइए। तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। हमारा यू है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। तो मी किस में आता है, आई में आता है। ठीक है, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, इसलिए हम यहाँ पर आई लगाएंगे, आई हमने लगा दिया। ठीक, उसके बाद क्या है, अब ये डिड नॉट है तो पास्ट परफेक्ट में हैड नॉट हो जाएगा। तो आई के साथ आई हैड नॉट हो गया। और गो है तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गान, इसे गान कर देंगे, आई हैड नॉट गान टू। और स्टरडे है, इसका बदल जाता है द प्रीवियस डे में, इसे द प्रीवियस डे, द और क्वेश्चन मार्क खत्म कर देंगे, साधारण वाक्य बना देंगे। तो आइए फिर एक बार देख लेते हैं क्या हमने किया। फादर साइड टू मी को किया, फादर आस्क्ड मी। ठीक है, WH है, तो इन्वर्टर कामा खत्म करके WH को WH में ही परिवर्तित कर देंगे, इसे साधारण वाक्य में चेंज करेंगे। तो हमारा यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है मी होता है आई का सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो इसलिए हमने आई लगा दिया। और डिड नॉट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड नॉट
गॉन टू द, और स्टडी का हो गया द प्रीवियस डे। ठीक है, दूसरा देखते हैं। राम said to मोहन, राम said to मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, you are reading this book। ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। क्या है? राम said to मोहन यू आर रीडिंग दिस बुक। इसे हम कन्वर्ट करेंगे। इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम वाक्य को देखते हैं। तो ये वाला वाक्य हमारा क्या है? ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, यानी एक तो पॉजिटिव है और दूसरा असर्टिव सेंटेंस है। तीसरा हमारा क्या है? ये जो रिपोर्टिंग वर्ब, अब सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हमारे किस में? रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास्ट टेंस में। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास्ट टेंस में। और ये वाला वाक्य जो है हमारा असर्टिव सेंटेंस, यानी डब्ल्यूएच का नहीं है, ना तो डब्ल्यूएच का है, इंट्रोगेटिव है नहीं। तो इसे चेंज करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं? साइड टू को हम टोल्ड में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो राम साइड टू मोहन को हम करेंगे राम टोल्ड मोहन। अब इन्वर्टेड कामा खत्म करके हम डेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर डेट लगा देंगे, डेट लगा दिया हमने। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हमारा सब्जेक्ट का यू है, तो यू हमेशा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन। तो मोहन का प्रोनाउन क्या होता है? ही कहते हैं। लड़के को ही, लड़की के लिए सी लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देंगे ही। और अब क्या है? हमारा वाक्य है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है और इन्वर्टेड कामा वाला प्रेजेंट टेंस में, तो इसे हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो ये वाला भाग जो है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में परिवर्तित करेंगे। तो ही लगा दिया, तो ही के साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या जाता है? वाज लगता है, वाज लगा देंगे। तो ही वाज, बाकी पूरा वाक्य कैसे उतारेंगे? रीडिंग, रीडिंग। और जो दिस है, दिस का कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है? दैट हो जाता है, दैट बुक। इस प्रकार से तो ये हमने बना दिया। क्या बना दिया? राम साइड टू मोहन हो गया राम टोल्ड मोहन। कन्वर्टेड काम हटा, इन्वर्टेड काम हटा के हमने क्या लगा दिया? दैट लगा दिया। और इसे साधारण वाक्य है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कर्ता चेंज कर दिया हमने। तो यू का हमने ही कर दिया, ही वाज रीडिंग दैट बुक। दिस बुक का हो गया दैट बुक। अगला देखते हैं। He said to मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, Have you done this? हमारा क्या वाक्य है? He said to मोहन, he said to मोहन, have you done this work? इसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में? पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारे किस में है? पास्ट टेंस में है। इन्वर्टेड कामा वाला वाक्य क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, यानी इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव जब हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर साइड टू है, तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मोहन। क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मोहन। तो सबसे पहले इसे चेंज करते हैं। ही साइड टू मोहन हो जाएगा ही आस्क्ड मोहन। ठीक है, डाइट लगा देंगे हम। सॉरी, इसमें डाइट नहीं लगाएंगे। इसमें क्या है? डेट क्यों नहीं लगाएंगे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हमारा है। तो इसमें क्या है? इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो हम इसमें इफ लगा देते हैं।
इफ लगा दिया, ठीक है, ये हो गया इतना। अब इसे हम असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य में परिवर्तित करेंगे। तो साधारण हमारा क्या है, यू है हमारा, किसमें, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन है, तो यहाँ पर भी लगा देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब क्या है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट, वो सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है और ये हमारा प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये वाक्य हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है वाला वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित करेंगे, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। तो ही आ गया, ही के साथ क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट में हैड, ही हैड और डन, और जिसका हो जाएगा दैट, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा हमारा। ये हो गया। एक और देख लेते हैं, राम said, comma inverted comma, Mohan can do this वर्क। ये हमारा वाक्य है, राम said, comma inverted comma, मोहन कैन डू दिस वर्क, ठीक है। इसे कैसे चेंज करेंगे, तो एक बात इसमें याद रखिए कि मॉडल जब भी आते हैं तो कैन का कुड, सेल का शुड, बिल का वुड, इस प्रकार से मेक का माइक चेंज हो जाता है। तो हमें कुछ नहीं देखना, मॉडल ही चेंज करना पड़ता है। तो राम साइड है, इसे हम राम साइड लिख देंगे। राम साइड हो गया। इन्वर्ट काम हटा के डेट का प्रयोग कर देंगे, डेट लगा दिया। और कुछ नहीं करना, मोहन है तो नाम तो चेंज होगा, थर्ड पर्सन चेंज होता नहीं, तो मोहन का मोहन ही रहेगा। कैन का हम कोड कर देंगे और डू, इसे चेंज कर देंगे, जिसका डेट हो जाएगा। ये हो गया। इस प्रकार से तो हमारे ये वाक्य हैं। एक बार हम सरसरी निगाह डाल लेते हैं। फादर साइड टू मी, डब्ल्यूएच वाला है तो इसका साइड टू का हो जाता है आस्क, डब्ल्यूएच वाले में आस्क हो जाता है हमेशा। यहाँ पर अगर यहाँ पर डब्ल्यूएच वाला है तो डब्ल्यूएच को उतार के रख देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होता है तो फिर हम डब्ल्यूएच का कोई मतलब इफ या वेदर यहाँ पे लगाते हैं। डब्ल्यूएच वाला इसलिए हमने डब्ल्यूएच लग दिया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट हमने चेंज किया तो यू का क्या हो गया, आई, तो आई हैड नॉट गॉन टू द, और दैट डे का हो गया प्रीवियस डे, ठीक है। दूसरा क्या है, राम साइड टू मोहन, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर रीडिंग दिस बुक। पास्ट, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और ये हमारा प्रेजेंट में है, ठीक है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होती है तो ये वाला भाग जो हमारा होता है इसे भी हम पास्ट में ही कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, इसलिए हम इसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। तो राम टोल्ड मोहन, अच्छा क्या है, यहाँ पर हमने आस्क लगाया और यहाँ पर हमने टोल्ड लगाया। आस्क इसलिए लगाया कि इंट्रोगेटिव में आस्क का ही प्रयोग होता है, ठीक है। और जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, साधारण वाले वाक्य होते हैं जिसमें इंट्रोगेटिव ना हो, तो वहां पर साइड टू, अगर टू लगा हुआ तो टोल्ड होगा, ठीक है। अगर टू ना लगा हो तो साइड का सही हो जाता है, तो इसलिए हमने टोल्ड लगा दिया, टू लगा इसलिए टोल्ड लगा दिया। तो राम साइड टू मोहन है तो राम टोल्ड मोहन लगा दिया, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम डेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने डब्ल्यूएच को ही सीधे उठा के रख दिया, कनेक्टिव यहाँ पर डेट लगेगा, ठीक है, साधारण वाले वाक्यों में। और फिर उसके बाद हमने क्या देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो ऐसा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या परिवर्तित करेंगे, तो यू का मोहन है इसलिए ही लगा दिया, और ही के साथ बाज का प्रयोग होता है पास्ट कंटिन्यूस, तो ही वाज रीडिंग, और जिसका डेट बुक का बुक हो गया। अगला देखते हैं, ही सेड टू मोहन है तो ही आस्क्ड मोहन हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है इसलिए हमने इफ लगा दिया, और यू का मोहन है तो इसलिए ही लगा दिया। और ये प्रेजेंट परफेक्ट में तो इसे पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाएगा, तो ही हैड डन, और जिसका डेट हो जाता है वर्क लगा दिया। अगला देखते हैं, राम साइड, तो राम साइड है पास्ट में है, और मोहन कैन डू, ये मॉडल हमारा है, ठीक है। तो मॉडल का कैन का कोड हो जाएगा और कुछ नहीं। तो राम साइड यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, डेट लगा देंगे, राम साइड डेट मोहन कुड डू, और जिसका डेट और वर्क, इतना हो गया। तो ये हमारे वाक्य हैं। तो इसी प्रकार से एक स्लाइड हम और आपको लेकर आएंगे, इससे आपका सारा इनडायरेक्ट क्लियर हो जाएगा, और जो और भी इनडायरेक्ट बचे हैं वो हम अगले भागों में आपको बता देंगे।
तो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको जैसा भी लगा वैसे आप हमें कमेंट करिए। ठीक, तो आप हमारा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर समझ में ना आए तो इसे रिपीट करके दोबारा बैक करके फिर आप देखें। अगर फिर भी समझ में ना आए तो हमने पहले वीडियो बनाए हैं, आप उनको सबसे पहले देखें 1 2 3 करके। उसके बाद एक हमारी प्रैक्टिस है, इसे देखेंगे। तो हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।